Avenue. I also extend my warm greetings to President-elect Rotary Club of Faridabad, Shri Ajay Chawla ji, who has also joined us. I once again welcome all the dear members of FITBAR and participants from various organizations. May I now request the President FITBAR, Advocate Vijay Kumar Rajput ji, for his address, please. Rajput sir. Hello. Yeah, Rajput sir, please. Sir, are you us? Yeah. Thank you, Jatin sir. Thank you very much. परम स्नेही साथियों, आज के विद्वान वक्ता श्री SN आहूजा जी, टीम फिटबार, आप सभी का 6 डेज वेब सीरीज के तहत द्वितीय दिवस के वेबिनार, जिसका विषय है हाउ जस्ट 7 क्वालिटीज कैन ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी, में स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम कल के कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी को बधाई देता हूं। विशेष तौर पर सीए अमित अरोड़ा जी, डॉक्टर विजया लक्ष्मी नंदा जी, डॉक्टर उदय पंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद व बहुत बहुत बधाई। लीडर्स एवेन्यू व पदाधिकारियों का स्वागत व अभिनंदन। यह कार्यक्रम, जैसा कि आप पूर्व विदित है, आप सभी जानते हैं कि फिटबार के द्वारा रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद प्रोफेशनल्स के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद प्रोफेशनल्स व इसके पदाधिकारियों का भी स्वागत व अभिनंदन करता हूं और इस प्रकार के अद्भुत आयोजन के लिए बधाई देता हूं। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद तथा उनके प्रधान श्री हरिंदर सिंह जी, जो कि अभी हमारे साथ नहीं है, उनके बिहाफ पर श्री अजय चावला जी का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अधिक समय नहीं लूंगा, पुनः सभी का धन्यवाद करता हूं। इस वेब सीरीज के सफल आयोजन की व्यवस्था के लिए हमारे पूर्व प्रधान और हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन श्री सीए तजिंदर भारद्वाज जी का भी विशेष धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब मैं सचिव महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यक्रम को शुभारंभित करें। आप सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना के साथ साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rajput sir. May I now request the President-elect Rotary Club of Faridabad, Shri Ajay Chawla sir. थैंक यू जतिन जी। Yes sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और स्पेशली हमारे क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट तजिंदर भारद्वाज जी, ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद और हमारे प्रेसिडेंट हरिंदर सिंह जी की तरफ से आप सभी के हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें सम्मानित भी किया और आमंत्रित भी किया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं फिटबार टीम, प्रेसिडेंट और सभी टीम मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूं एडवांस में इस सक्सेसफुल आयोजन के लिए। आज दूसरा दिन है इस कार्यक्रम का, और जिस इनिशिएटिव को आप इस पैंडेमिक के तहत लेकर चल रहे हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, आप सभी बधाई के पात्र हैं इस कार्यक्रम के लिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा सुरेंद्र आहूजा जी, जो कि आज के हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। किस तरीके से 7 ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक इंसान की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो मैं भी सुनने के लिए उत्सुक हूं सर आपको, और सभी टीम मेंबर्स का एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूंगा। Thank you, जतिन जी। Thank you, Chawla sir. Dear members, ladies and gentlemen, well, the term reset Zindagi is easier said than done, as if it had been so easy to reset our Zindagi, like resetting a computer or a mobile with just a click of button. We would have done it. The thing is, we don't have a button to reset our Zindagi. But with this small effort of 6 days web series, we are striving to find out our controls and levers that may help us bring our train back on track and maybe even reset our Zindagi. We all work hard, try our best, and do every possible effort to excel in whatever we do, but sometimes we don't achieve.
what we really aspire for. What we need to do is just to change the way we look at things, modify our perception in both personal and professional lives. So be ready to look at your own life, but with a different perspective with Shri S.N. Ahuja ji. For further proceedings of the web series, I hand over and I request our moderator CA Jagjit Singh ji to kindly take over. Thank you, Jatin ji. Thank you very much. So very good evening, everyone. So let's start the second day program of Reset Zindagi Series 2. So today we have, as we know, we have with us Shri Surendra Narayan Ahuja sir. He is my guru also. He is very decent, cool and calm person. He is very senior and having great experience in the field of professional training. He has given thousands of presentations for various institutions, university and corporate as well. He has trained many people. So I will not take your much time. So now I'm requesting to Shri Surendra Narayan Ahuja sir to start his deliberation on the topic of how just 7 qualities can transform your personality. So now it's over to you, Ahuja sir. Thank you, Jagjit ji. Thank you very much, Jagjit ji. Sir. I would like to welcome all of you with these words. जिंदगी की एक शाम आज सबके नाम. सबसे पहले मैं आप सबका प्रैक्टिकल टिप्स पाने के लिए इस ऑनलाइन स्कूल आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं. और इस प्रैक्टिकल टिप्स में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और इन बातों के द्वारा हो सकता है आपकी कुछ विषयों में राय बदल जाए और जब राय बदलेगी तो आप कुछ नए काम करेंगे और जब नए काम करेंगे तभी तो रीसेट होगी जिंदगी. तो इस विचारधारा से इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द एंटायर टॉपिक Ahuja sir, अपने आप को अनम्यूट करें सर प्लीज. मैंने सबको म्यूट किया था. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ देन यू स्टार्ट सर. सॉरी सर. फिर से शुरू करूं? Yes sir. Sorry to disturb you sir because Okay. एकदम साउंड आया था, so I mute everyone. Sure. Okay, friends. With these 2 lines, I want to welcome each and every person present over here, including the audience. वो क्या? मेरी ये जिंदगी की शाम आज आप सबके नाम. प्रैक्टिकल टिप्स पाने के लिए, ऑनलाइन स्कूल आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और ये मैं मौका यूज करता हूं टू वेलकम यू ऑल. मैं अपने हार्दिक मन से आपका अभिवंदन करना चाहता हूं. आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे एक दूसरे से जिससे हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी लगें, आपकी राय बदल दें. और अगर राय बदलेगी तो करोगे भी कुछ निराला. जब नई चीजें करोगे तभी तो रीसेट होगी जिंदगी. इन विचारों से ताकि आने वाले समय में हम आपस में क्या बातें करने वाले हैं, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा. सिर्फ 2 हिस्सों में. पहला शब्द, हम सब मिलके एक शब्द का अर्थ सीखेंगे, उसका नाम है परिवर्तन. और इस परिवर्तन का मैं एक शब्दावली के साथ शुरू करना चाहूंगा कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है. अब आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, कोविड में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. सुबह से लेकर शाम तक हम न्यूज सुनते रहें तो रात को नींद नहीं आती है. और मैं कह रहा हूं भगवान जो करता है अच्छा करता है. इसका मैं आपको एक एविडेंस देना चाहता हूं. अपनी जिंदगी की 56 साल की प्रोफेशनल यात्रा में I have worked in a pharmaceutical company for 38 years. Before I retired in 2002.
For 36 years I was in sales and marketing. ये बड़ा लाइव जॉब होता है, कहते हैं ना कंपनी की धड़कन. But exactly after 36 years, there was a sudden announcement. Ahuja, from tomorrow onward, you will be Director Training and Performance Development. That is totally a different job. सच बताऊं, जब मैंने इस पोजीशन को एज डीमोटिवेशन लिया और मैं 3 महीने के लिए डिप्रेस हो गया. कहाँ डायनामिक लाइफ से मुझे कुर्सी पे बिठा दिया गया है कि पढ़ाओ. लेकिन आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, मुझे रिटायर हुए 18 साल हो गए हैं. आज भी आई एम प्रोफेशनली एक्टिव, आई इंटरैक्ट विद प्रोफेशनल्स. और इसके 2 सच्चे फायदे हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा. Even till today, I am financially independent, not dependent on my children. Secondly, I have not grown old because every day I'm in contact with professionals, young generations, who give me so much love, affection, and motivation, and that keeps me young. तो अब मुझे समझ आया कि वो मेरा जो 3 महीने का डिप्रेशन था, वो दुनिया के हालातों को देख के था, दुनियावी रूप से था, पर सच तो कुछ और था. तो इस धारणा से लेके चलो कि इस कोविड एरा में भी जब हम बाहर निकलेंगे, हो सकता है हम में से बहुत लोग कोविड एरा के पहले से बाद में ज्यादा बेहतर होंगे. Maybe in terms of living, maybe in terms of work culture, in all respects, I promise you, क्योंकि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है. अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. 21 मार्च से पहले हमारी जिंदगी क्या थी और 21 मार्च के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारी जिंदगी क्या बन गई. इस चीज को डिस्कस करते समय जो ये परिवर्तन आया है, हम 4 पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे. 1, हम में से कुछ लोगों को खाने का बड़ा शौक है. We love to pamper our palate. In spite of the best food available at home, पर हम कहते हैं नहीं यार, और KFC से चिकन मंगाते हैं या पिज्जा हट से पिज्जा मंगाते हैं, नहीं आज हम चाइनीज खाएंगे. और वो मुझे ऐड आज भी याद है, एक मिडिल एज पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और उसकी धर्म पत्नी उसे मीठा नहीं खाने देती थी, तो रोज एक गुलाब जामुन ऑर्डर करता था, बाहर आके एक गुलाब जामुन लेता था, वही खा के अंदर जाके पत्नी के पास बैठ जाता था, वो कोई गलत जगह आ गया था. राइट और रॉन्ग? लेकिन 21 मार्च के बाद इज इट ट्रू? नो, इट हैज टोटली चेंज्ड. दूसरी परिस्थिति लीजिएगा, हेल्थ. हम में से कुछ हेल्थ फ्रीक भी हैं. फॉर एग्जाम्पल देता हूं, some of us are very fond of making 8 abs, 6 abs and we hit the gym. अब जिम बंद हो गए. Some of us love to go for morning walk or jogging. वो भी बंद हो गया. और मेरे जैसे इस उम्र के लोग धर्मपत्नी के साथ सुबह सुबह सैर करने जाते हैं. This is the quality time we used to spend together. शुद्ध हवा भी ले लेते थे, सैर भी कर लेते थे, शारीरिक रूप से भी ठीक रहते थे और बातें भी कर लेते थे. अब ये सारी चीजें बंद हो गई कि नहीं हो गई? और अंत में 2 चीजें और शेयर करूंगा. हम सब इंतजार करते थे किसी के जन्मदिन का, अपना, बच्चों का, पत्नी का, माँ का, एनिवर्सरीज का, शादी के न्योतों का, ताकि हम लोगों को अपने घर बुला सके या हम वहां जा सकें. ये भी बंद हो गया. अंत में जो प्राइम था, सुबह जैसे ही नींद खुलती थी तो सारी सुर्ती होती थी काम पे जाना है. और ये मॉडर्न एरा में जो नाकाम की चेंज आया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस. गाड़ी चलानी है तो भागते थे कि ट्रैफिक जैम से कैसे बचेंगे.
कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करते थे तो वो एक बोझा होता था जब तक ऑफिस में ठीक समय से पहले पहुंच के बायोमेट्रिक नहीं कर देते थे। अब ये भी बदल गया। तो देखिए 21 मार्च से पहले और 21 मार्च के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो इस परिवर्तन को क्या मैं 2 लाइनों में आपके साथ शेयर कर सकता हूं? बेखबर हैं हम अपने हुनर की जिंदगी, हुनर की दौलत से, बेवजह डरे हुए हैं इस दुनिया की हालातों से। रोज न्यूज सुनते हैं ये हो गया, इतने केसेस बढ़ गए, इतने लाख चले गए, लेकिन आप सब ने अपनी रक्षा की। आप सब ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से, माँ बाप के आशीर्वाद से स्वस्थ हैं, तभी तो इस प्रोग्राम में बैठे। तो आपने अब देखा आपके अंदर कितना हिडन पोटेंशियल है। अब देखिए इन 3 महीनों में 21 मार्च के बाद हमने क्या खोया नहीं, हमने क्या प्राप्त किया, फिर से लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज हमने प्राप्त की जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि परिवार के साथ समय व्यतीत करना कितना अच्छा लगता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, माँ के साथ बैठना, पिता के साथ बैठना। आगे जिंदगी की दौड़ में माँ के साथ बैठने के बात करने का समय भी नहीं होता था, अब समय ही समय है। जब माँ के पास बैठे और माँ की गोद में सर रखा तो सारी थकावट वैसे दूर हो गई और उसको कितना अच्छा लगा। उसकी सेहत जो कल तक बीमार थी बिल्कुल ठीक हो गई। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मैं कुछ ऐसे लोगों से भी परिचित हूं जो बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन उनके वर्किंग आवर्स बड़े ऑड थे। जाते भी देर से थे और आते भी देर से थे। जब वो जाते थे तो उनके बच्चे स्कूल जा चुके होते थे क्योंकि वो सो रहे होते थे, और जब वो आते थे तो बच्चे सो रहे होते थे। So they used to meet their children only on weekend. लेकिन अब इन 3 महीनों में, लॉक इन पीरियड में, they are spending quality time with their own children. देखो कितने अच्छे बॉन्ड्स बने हैं। आपको कितनी खुशी मिलती है कि आप अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर सकते हो। जैसे अक्सर रात को माँ छोटे बच्चे को कहानियां सुनाती थी सोने के लिए, तो इस दफा पिता की जब बारी आई कि पापा मुझे सुलाओ, कहता सो जा। कहता नहीं मम्मा तो कहानी सुनाई थी, आप भी कहानी सुनाओ। तो सोचो ये एक नया सोच मिला कि नहीं मिला, हमने एक नया एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे हम में से कुछ लोग उठते सार एक ही चीज ढूंढते थे, अखबार आया, क्योंकि बिना अखबार के मैं वॉशरूम जा ही नहीं सकता। और अब 3 महीने से अखबार नहीं देखा हमने, लेकिन फायदा क्या हुआ? पहले हम सिर्फ एक अखबार मंगाते थे, अब हम 10 अखबारें हमारे सामने हैं, हम पढ़ सकते हैं। हमें रियलाइजेशन ही नहीं था कि हम इतनी सारी अखबारें आराम से निश्चित रूप से होकर अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये नई स्ट्रेंथ आपको मिली। और अंत में अगर आप काम के ऊपर आए, कल तक हमने सोचा था कि ऑफिस गए बगैर काम हो ही नहीं सकता, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो ये काम कौन खत्म करेगा, मैं मीटिंग पे नहीं जाऊंगा, 4 दिन 5 दिन बाहर नहीं रहूंगा, चाहे परिवार में कोई बीमार है या ठीक है, नहीं रुक सकता। और अब आप अपने घर के आरामदायक एटमॉस्फेयर के अंदर मजे से बैठ के ऑफिस का काम करते हैं, टी ब्रेक के समय परिवार वालों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, ठीक समय पे खाना खाते हैं, और हर कोई कहता पापा आपका ऑफिस खत्म हुआ, अब हम खेलेंगे। तो आप घड़ी के अनुसार काम खत्म होके फिर परिवार के बन जाते हैं। ऑफिस से परिवार में पहुंचने में आपको कुछ सेकंड लगते हैं, घंटे या कई कई आपको ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ता। यू एग्री विद मी और नॉट? तो देखो हमने, अगर आप पॉजिटिविटी सोचोगे तो इस लॉकडाउन पीरियड में हमने कितने गुण अपने अंदर प्राप्त किए हैं। और अगर हम देखो, एक कहावत है, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स।
One is the positive side, other is the negative side. Supposing I am looking at the negative side and narrating it, I am not wrong. You all will agree with me, जैसे ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है. But if I am looking at the positive side and narrating, I am also not wrong. तो यहाँ पे एक प्रश्न जन्म लेता है, हर परिस्थिति में there are positive aspects and there are negative aspects. Now it is up to us. Should we look at the positive aspect or should we look at the negative aspect? मैं आपको जीवन की यात्रा में जो मैंने सीखा है, मैं इतना कहूंगा, जिंदगी में कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव सिचुएशन. इसका मैं आपको छोटे से एक दो एग्जांपल दे देता हूं. मैंने एक परीक्षा दी और फेल हो गया. घर आया, पिताजी ने पूछा क्या हुआ. मैंने कहा पिताजी फेल हो गया हूं. कहते तू तो फेल होना ही सी, सारा दिन लफांग पढ़ा करना है, कभी पढ़ते वेख्या ही नहीं. और अगर मैंने कहा पिताजी मैं पास नहीं हुआ, मैं ये छोड़ दूं, कहता ना 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 ना, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वर्क हार्ड, यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल. तो यहां से हमने क्या सीखा, जब हम नेगेटिव स्थिति को नेगेटिव शब्दों में बोलते हैं तो हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है, और जब हम नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव शब्दों में बोलते हैं तो हमें पॉजिटिव फीडबैक. चलो दुनिया को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. साइकोलॉजिकली जब हम नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. जब हम पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने कहा मैं पास नहीं हुआ, तो अगला प्रश्न जन्म लेता है अब कैसे पास होगा, क्या करेगा, कौन कौन सी चीज करेगा. तो हम चल पड़े ना एक पॉजिटिविटी की तरफ. तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हर नेगेटिव स्थिति में पॉजिटिव स्थिति ढूंढो. और इसको अगर मैं दो शब्दों में, दो लाइनों में आपके साथ शेयर करूं, जब दिल को खोजा तो पाया, प्रॉब्लम भी हम, सॉल्यूशन भी हम. बाहर नहीं है, प्रॉब्लम भी मेरे अंदर है और सॉल्यूशन भी मेरे अंदर है. तो क्यों ना इस स्थिति को परिवर्तित कर दे फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी. सो इस जब मैं शब्द यूज करता हूं प्रॉब्लम भी हम और सॉल्यूशन भी हम, मुझे दो चीजें और याद आती हैं. जैसे ही हम प्रॉब्लम शब्द यूज करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है. अच्छा प्रॉब्लम हो गई, चलो सॉल्व करेंगे यार, क्या हुआ, कैसे हुआ. और अगर हम प्रॉब्लम की बजाय शब्द यूज करें चैलेंजेस, और जैसे ही हम चैलेंजेस शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे अंदर प्रोत्साहन आ जाता है. अच्छा ये एक चैलेंज है, इसको मैं फेस करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं अचीव करूंगा. So which will be better of the two? Should we use the word problem or should we use the word challenges? In the current environment, we all are facing a lot of challenges. And for every challenge, we have to search for solutions. Am I right? क्योंकि यहाँ बड़ा important है. Should we concentrate on the challenge or should we concentrate on the solution? My request to all of you is, if there is a challenge, spend 10% of your time in identifying what is the cause of this challenge. Spend 90% of your time in finding the solution to that challenge. And I promise you, there is a saying, ये बुजुर्ग हमारे भी कहा करते थे कि हर चैलेंज के साथ उसका सॉल्यूशन उसी के पास पड़ा हुआ है, आपको कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा. इसके मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं. One of the Japanese consumer good company received a complaint from a client कि सर मेरा सोप बॉक्स खाली निकला, इसमें साबुन नहीं था. And they take customer complaint very seriously. तो उन्होंने immediately अपने इंजीनियर्स लगा दिए, कई लाख डॉलर्स खर्च कर दिए to find out ways and means कि दोबारा ये ना हो. उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एक्सरे मशीन बनाई जो असेंबली लाइन के आगे लगाई. तो वहां का एक वर्कर था फैक्ट्री का जो सफाई करता था. वो कहता है सर मैं कुछ कहूं. कहता हाँ कहो.
कहता सर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, एक कमर्शियल इलेक्ट्रिकल फैन ले लो, असेंबली लाइन के आगे चला दो, कोई भी खाली डब्बा आएगा उड़ जाएगा। तो देखो कितना आसान सोल्यूशन था। इसी तरह एक और ट्रू इंसिडेंस आपको सुनाता हूं। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर आफ्टर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ए न्यू मॉडल which was very dear to the heart of the chief engineer. जब वो गाड़ी बन के तैयार हो गई और उससे बाहर निकालने लगे तो रियलाइजेशन हुई कि कार की हाइट गेट की हाइट से 2 इंच ज्यादा है, तो बाहर निकल ही नहीं सकती। सबने अपना अपना दिमाग लड़ाया, उन्होंने पेंटर को बुलाया, उसने कहा सर चिंता मत करो, निकाल दो, छत पे रगड़ लगेगी ना, डेंट पड़ेगा, मैं ऐसा ठीक कर दूंगा पहचान नहीं पाओगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कहा चलो सर इस एग्जिट गेट जो छोटा इसको तोड़ देते हैं, कार बाहर निकाल लेते हैं। फिर एक छोटा सा वर्कर चीफ इंजीनियर के पास गया, कहता सर मैं कुछ सलाह दूं, कहता दो। कहता सर 2 इंच का ही सवाल है, इसके चारों टायरों की हवा कम कर दो, 2 इंच गाड़ी नीचे आ जाएगी, बाहर निकाल लो। अब इन दोनों इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में, दीज आर ऑल ट्रू स्टोरीज, कि अगर कोई भी चैलेंज आए और अगर हम सारी अपनी विचारधारा लगा दें टू फाइंड सोल्यूशन टू दैट, सोल्यूशन इज अवेलेबल। बट वी लुक एट द पॉजिटिव वे, हाउ कैन आई सॉल्व दिस चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ मोर पॉजिटिव वे। और अंत में इस चैलेंजेस के ऊपर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आई फॉलो ए रिलीजियस संत श्री परमहंस अद्वैत मत, और हमारा एक ग्रंथ है। जब मैंने इस ग्रंथ पढ़ा तो वहां मैंने 3 सेंटेंसेस रट लिए। उसमें लिखा था कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब वो 3 स्टेप्स मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं, या रट लेना या लिख लेना, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस मैंने सारी जिंदगी यूज किए हैं and they have helped me at every steps. वो कहते हैं जिंदगी में कभी भी कोई चैलेंज आए, पहली लाइन है मांगोगे तो मिलेगा, दूसरी लाइन है ढूंढोगे तो पाओगे, और तीसरी लाइन है दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। अब मैं आपको इसके छोटे से एग्जांपल दे देता हूं। मांगोगे तो मिलेगा। अब देखिए, एक मां को सबसे प्यारा कौन होता है? उसका अपना बच्चा। पर क्या वो बच्चे के सामने सारा दिन बैठी रहती है कि इस बच्चे को भूख लगेगी तो आई विल फीड द चाइल्ड? नो, शी हैज मेनी अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म, सो शी इज बिजी विद हर वर्क, बट द मोमेंट शी गेट्स ए क्राई कॉल, she leaves everything, runs to the child and feeds the child. अब इस चीज को अगर मैं परिवर्तित करूं, हम जब छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, सपोजिंग वी आर 2 brothers, मैं छोटा हूं और एक बड़ा है, समटाइम्स आई कैरी अ फीलिंग कि मेरे पिताजी बड़े भाई को बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ भी मांगता है उसे ले देते हैं, मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि ये मेरी विचारधारा है कि मेरे अपने, अगर मेरी कोई भी जरूरत हो अपनी आप समझे और पूरा करें, मैं मांगूंगा नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता के पास इतने काम हैं, इतने काम हैं, ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते। अगर आप केवल इतना कष्ट करें, जाके पिता से कहें पिताजी मुझे एक नई जीन्स चाहिए, कहते चल बेटा मैं अभी ले देता हूँ, बात खत्म होगी कि नहीं होगी? लेट अस नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस that without our asking for help, somebody will come and help me. Never feel small in asking for help from anybody. ढूंढोगे तो पाओगे, इसका भी मैं आपको एक उत्तर देता हूं। Post retirement, I became associated with Institute of Chartered Accountants from 2003. फिर एक दिन मेरी मन में इच्छा हुई, can I conduct programs for MBAs and PGDMA in teaching institutes? तो मैंने अपने कुलीग्स के साथ बात की
कि भाई ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, मैंने मांगा। फिर वन ऑफ माई लर्नर्ड कोलीग, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, who was already conducting classes in similar different colleges. He found an opportunity, called me up. He said, there they require, this is the name of the director, this is the phone number, go and meet him. I went and met him, and he gave me the assignment. I taught in that college for 3 years. तो क्या हुआ? ढूंढोगे तो पाओगे। और अंत में जो तीसरा शब्द है, दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। इसके मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल देता हूं। एक, मान लीजिए आप घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। टिल यू रिंग द बेल, will the family members come and open your door? No. So you have to ring the bell or knock the door. Now let us take it in professional life. Let us say you are talking to a client, or you are a professional, you have given an interview. At the end of the discussion, either the client or the interviewer says, oh, we will get back to you by next week. एक तरीका है कि हम उसका इंतजार करते रहें, क्या हमारे पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आएगी या नहीं आएगी। और एक है you become proactive. The very next day you send a letter of thanks to the interviewer or to your client that it has been a great honor interacting with you on such and such day and time. In near future, if I can be of any professional service to you, I am just a phone call away. और मान लो अचानक उनको जरूरत पड़ गई और आपकी चिट्ठी उस वक्त आई है, will you get instant assignment or not? Will you get job or not? तो ये है दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा. So this was our first part of परिवर्तन. I hope you found it useful. अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं what are those 7 qualities which can transform your personality. इन सातें आपके लिए नई नहीं होंगी, सब पुरानी होंगी. आपने ये सातों सुनी हुई हैं, फिर भी मैं आपके साथ कोई नई चीजें शेयर करूंगा. Just give me a second so that I can start my slideshow. सबसे पहले आप सब मेरे इन कोलीग्स के साथ परिचित हैं जो रीसेट जिंदगी के महाअनुभव हैं. आप सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि पर्सनालिटी कहते किसे हैं. ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर कुछ किताबें लिखी जा सकती हैं, फिर भी ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा. और मैंने कोशिश की है पर्सनालिटी शब्द को सीमित करने में केवल 3 शब्द. आपकी विचारधारा क्या है, आपकी औरों के बारे में फीलिंग्स क्या है, और आपका बिहेवियर क्या है. इन 3 वजह से आप अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी बनाते. और दूसरा प्रश्न ये है किसको हम कहते हैं दिस इज ए गुड पर्सनालिटी. उसके भी 3 शब्द हैं. अक्सर हम जब किसी को मिलते हैं जाने अनजाने कहते हैं ओह ही इज ए लवेबल पर्सन. इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू मीट हिम एंड ही इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, वेरी जोवियल पर्सन. कोई भी हालात हो हमें वो हंसता हुआ ही मिलता है. सो दीज आर द 3 requisites ऑफ ए गुड पर्सनालिटी. और तीसरा हमारे मन में एक और प्रश्न है, क्या एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए लुक्स चाहिए या क्वालिटीज चाहिए. इसका मैं आपको स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर करता हूं. लुक्स इज ओनली 15% एंड क्वालिटीज इज 85%. एक छोटा सा जुमला सुनाता हूं. ए वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, very well dressed person walks into the room where you all are sitting. Unknowingly आप सबके मुख से निकलता है oh what a personality, till that person opens his mouth.
all your views change. Or coming to qualities, I promise you, qualities make the critical background of your personality. यहाँ मेरा मन है आप सबसे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी शेयर करने का। आप सब लोगों ने शबरी का नाम सुना होगा। आज से कुछ साल पहले मुझे एक रिलीजियस बुक में कुछ पढ़ने को मिला, जो इतना मुझे याद है मैं आपको सुनाता हूं। शबरी का पिछला जन्म, पिछले जन्म में शबरी एक अति सुंदर स्त्री थी और राजघराने की पुत्री थी। उसका विवाह भी एक बहुत बड़े हैंडसम सक्सेसफुल बादशाह के साथ, हिंदू बादशाह के साथ होता है। लेकिन वो थी बहुत धार्मिक, पाठ पूजा बहुत करती थी। तो एक दिन जब वो अपनी पाठ पूजा में इतनी मग्न थी कि उसके पति का अचानक इच्छा उत्पन्न हो गई शारीरिक संबंध की उसके साथ। वो आता है, उससे निवेदन करता है, वो कहती है मैं अपनी पाठ पूजा कर लूं, कहता है नहीं सब छोड़। तो अपना पत्नी धर्म पत्नी का धर्म निभाती है। धर्म निभाने के बाद फिर वापस जब बैठती है अपनी पाठ पूजा पे, तो अपने इष्ट देव से एक प्रार्थना करती है कि मेरे प्रभु अगले जन्म में मुझे इतना कुरूप बनाना कि कोई आदमी मेरी शक्ल देख के दोबारा ना देखना चाहे। और फिर अगले जन्म में वो एक भील सबसे लोएस्ट जाति के यहाँ जन्म लेती है और बहुत कुरूप होती है। और जब बड़ी होती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। तो उस जमाने में जो पति होता है वो घूंघट नहीं उठाता जब तक डोली घर नहीं पहुंच जाती। तो वो पैदल का जमाना था, ये डोली लेके वो सब जंगलों से चले जा रहे थे। जब वो एक पांपा सरोवर के पास पहुंचे, थोड़ी देर रुकावट के लिए, थकावट को रुकने के लिए, आराम के लिए रुके, तो पत्नी ने पति से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो उसका पति पांपा सरोवर से थोड़ा सा जल लेके आया और जब उसने उसका घूंघट उठाया, वो देख के अचंभे में आ गया, ये क्या, इतनी कुरूप, ये मेरी पत्नी नहीं बन सकती। वो पूरा का पूरा परिवार उस पालकी को वहीं छोड़ के चले गए। फिर शबरी वहीं बस गई। उसके बाद की कहानी आप सबको पता है कि भगवान जब राम आए थे, उसी स्थान पे पांपा सरोवर के वहां पे तट पे ऋषि मुनियों की बहुत सारी कुटिया थी। वो उन कुटिया में नहीं गए, वो शबरी की कुटिया में गए और वहां झूठे बेरों का भोग लगाया। तो यहां से हम इतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इफ यू हैव रियल गुड क्वालिटीज एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्रोफेशनल, looks has no value. Coming to the first quality which I want to share with you is, which can transform your personality, is one of these 7 qualities, and that is be a good listener. कहावत है ना, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, एक जीभा दी है। अगर आप सच मानोगे, 99.9% of us, we are very keen to speak, but हम किसी की बात सुन के राजी नहीं है। तो हम सब लोग सारा दिन यही ढूंढते हैं, भाई कोई मेरी बात सुन ले। बड़ी मुश्किल से कोई सुनने वाला मिलता है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैकलिन कैनेडी, when she was the first lady of America, she became most famous listener because she had 3 unique qualities. उसके साथ कोई भी बात कर रहा होता था तो she used to look into the eyes of that person, और बात सुनते समय वो उसके हर शब्द को बड़े ध्यान से सुनती थी। तो सुनने वाले को लगता था ये सिर्फ मेरी बात सुन रही है। That is why she became the best listener of the world. But listening के ऊपर थोड़ी सी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, and they will help you
प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। जैसे एक साइंटिफिक फैक्ट है, वो क्या फैक्ट है? ड्यूरिंग आवर डे टू डे लाइफ व्हेन वी आर लिसनिंग टू अदर्स 75% ऑफ द टाइम वी आर डेफ। हम औरों की बात सुनते ही नहीं है, हम केवल 25% औरों की बात सुनते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे साइंस है। यू विल बी सरप्राइज टू नो a speaker can speak maximum 120 words in a minute. उससे ज्यादा तेज बोलेगा तो सुनने वाले को समझ नहीं आए। लेकिन हम सबके ब्रेन में इतनी शक्ति है, we can interpret 400 words in a minute. तो फर्क आ गया ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, इंटरव्यू ने केवल इतना कहा, टेल अस, तो मेरे दिमाग ने इंटरव्यू कहा, यही पूछ रहा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, एंड आई स्विच फ्रॉम लिसनिंग टू हियरिंग, और मैं सोचने लग जाता हूं जैसे ये चुप होगा ये उत्तर दूंगा। लेकिन इंटरव्यूअर ने बाद में प्रश्न बदल दिया, उसने कहा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ व्हाट यू हैव नॉट रिटन इन योर सीवी। मैंने सुना ही नहीं, और मैं सब वही बता रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी सीवी में लिखा हुआ है। तो मेरा उत्तर गलत हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह दो शब्द आए, लिसनिंग एंड हियरिंग। हियरिंग शब्द का अर्थ है इससे फिजिकल प्रोसेस, ब्रेन इज इन्वॉल्व, वी लिसन टू द साउंड बट डू नॉट रिस्पॉन्ड। बट लिसनिंग हैज 4 stages. We hear, we interpret, we understand, and we give a feedback. So listening is real tough. अंत में आपको इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट बताता हूं। ये एक ट्रू स्टोरी है। वन ऑफ द CA student, while he was doing articleship from a very renowned CA firm, he says, for first 6 months, every time I went to boss and he gave me assignment, I completed that assignment, he always shouted at me. He says, one day I thought, let me get rid of this problem. So after 6 months, when his boss calls him, he carries a scribbling pad and pen. Whatever instruction his boss gives, he writes in front of him. And before leaving, he used to tell his boss, sir, have I understood you correctly? This is what you want me to do. अगर मान लो कोई मिसकम्युनिकेशन होती थी तो करेक्शन हो जाता था। फिर कहता, वो दिन है और आज का दिन है, my boss has never shouted at me. So my request to all of you is, as senior professionals, while you're talking to a client, or you're talking to your team, or you're talking to your subordinate, always make notes. And before you depart, reconfirm. But when we reconfirm, there is no miscommunication. तो वही काम बार बार नहीं करना पड़ेगा, किसी की डांट नहीं सुननी पड़ेगी, और आपको हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा। This is the significance of listening. अंत में एक और छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं लिसनिंग के बारे में। ये मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से सीखी थी। हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, भतीजा हो गया, भांजा हो गया। मान लो भतीजा चाचे के पास आया, चाचा चाचा एक जोक सुनाऊं, और जैसे ही वो जोक सुनाने लगता है, अरे छोड़ यार, 1000 दफा सुना हुआ, क्यों बोर कर रहा है, तो हम उसे सप्रेस कर देते हैं। अगर हम इस एज में उस बच्चे को सप्रेस कर देते हैं, तो जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये ऑडियंस के सामने कभी नहीं बोल पाता। पर अगर हम उस समय, चाहे वो जोक हमने 1000 दफा सुना, फिर से सुने, उसको प्रोत्साहन दें, उसे अप्रिशिएट करें, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा, ही विल बिकम ए वेरी गुड ओरेटर। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप ऐसी परिस्थिति में कभी आए, तो जितना ध्यानपूर्वक होके उसे सुने, उसे अप्रिशिएट करें, और उसे आने वाले कल का एक बहुत बड़ा स्पीकर बनाएं। Coming to the next quality, and that is be a good conversationalist. Conversationalist होने के 5 गुण हैं, 5 golden rules. 1,
जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ कन्वर्सेशन चल रही है, होल हार्टेडली लाइक दैट पर्सन, क्योंकि आपका चेहरा बता देता है कि आप मजबूरी में बातें कर रहे हैं, आप दिल से बात कर रहे हैं। दूसरा, इस कन्वर्सेशन को डिबेट मत बनाओ, आर्गुमेंट्स मत बनाओ। जैसे आजकल हम रोज टीवी पे देखते हैं वेबिनार्स, हम लिटरली एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दैट इज नॉट कन्वर्सेशन, दैट्स डिबेट। यहाँ मैं आपके साथ एक कला शेयर कर सकता हूँ, और वो कला है, मान लीजिए हम 4-6 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, वी लाइक ईच अदर, वी लव ईच अदर, बट मान लीजिए हमारे एक कोलीग ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे मैं एग्री नहीं करता। वन ऑफ द वेज आई टेल हिम, सॉरी आई डोंट एग्री विद यू, लेकिन इसके उचित शब्द हैं, यू टेल दैट पर्सन, वेल व्हाट यू सेड देयर इज वैल्यू इन इट, बट आई बेग टू डिफर, मे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ एक्सप्रेसिंग माय व्यूज। और इस टेक्निक को प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं एग्री टू डिसएग्री। और तीसरा पार्ट इज रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, रिस्पेक्ट द थॉट्स ऑफ अदर पर्सन, गिव वैल्यू टू हिज थॉट्स। बट मैं ये नहीं कह रहा कि बी डोसाइल। इन कन्वर्सेशन इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। कुछ आप उनसे सीखो, कुछ आप अपना बताओ। कमिंग टू द थर्ड क्वालिटी, हैव एन इंडिविजुअलिटी। और आप सब एग्री करेंगे, इस दुनिया में there is nothing like anybody is superior or anybody is inferior, but at the same time nobody is equal either. भगवान ने भी पांचों उंगलियां अलग अलग बनाई हैं, एक साइज की नहीं है। So that is why none of us is comparable, each one of us is unique. इसलिए कहते हैं you are you, I am I. So always maintain your individuality. इसके लिए मैं 2 शब्द और आपके साथ शेयर करूंगा। एक कहावत है, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, एंड इफ यू कंपेयर यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। हाँ, अगर आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो तो अपने आप से करो। कल आप क्या थे, हाउ यू आर बेटर देन यस्टरडे टुडे, एंड दैट इज हाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू कंपेयर। इसको कहते हैं रेजिंग योर बार, सो यू आर इंप्रूविंग एवरी डे। Coming to the next, enhance your knowledge. यहां मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछूंगा और खुद ही जवाब दे दूंगा। क्या? वो क्या? इंग्लिश के 2 शब्द हैं, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। पहले क्या आता है? नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, कैन वी हैव कॉन्फिडेंस? नो। सो नॉलेज लीड्स टू कॉन्फिडेंस। इसलिए नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं कहूंगा कि जब तक हम जीवित हैं, हम पूरी जिंदगी के लिए विद्यार्थी बन जाएं। इवन एट दिस एज, कैन आई मेक ए क्लेम कि मुझे सब आता है, टेबल चेयर मंगा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं सीखना। I promise you, every day I learn something or the other new every day. और जैसे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क is one of the best medicine to kill the disease failure and make you successful. तो यहाँ पे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, on daily basis read और जिंदगी का एक नियम बना लो। Ahuja sir, sorry to disturb you sir. Jagdish Arora ji, I am requesting you please mute yourself because मैं mute कर रहा हूँ, उसके बाद unmute हो रहे हैं sir. And there is a noise from there. Jagdish Arora ji, please keep mute. Thank you. मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, और ये निवेदन केवल आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के सब सदस्यों के लिए है। वो निवेदन क्या है, वो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक 71 साल के सज्जन ने 10,000 लोगों को लेक्चर दिया। He discussed with them. At the end he got standing ovation. रात को जब आप विश्राम करने लगे
तो उनके मन में आया ये स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिली है या मेरे पिताजी को मिली है जो इस समय स्वर्ग में है। फिर उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे परिवार का नियम था कि रात्रि का भोजन हम सारे इकट्ठे करेंगे। जब सारे बच्चे, माता पिता डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते थे तो पिताजी किसी को खाना नहीं डालने देते थे। वो सबसे पहले एक एक बच्चे से पूछते थे, आज तूने कुछ सीखा? अगर बच्चे ने कहा हाँ, कहेगा सुना। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने आज कुछ नहीं सीखा, कहता खड़ा हो जा, जाओ ये किताब पढ़ी है, इसको पढ़ के आ, सीख के आ, मुझे सुना, फिर खाना मिलेगा। कहता साहब हम अपने बाप से बड़े परेशान थे, हम अपने दोस्तों से बात करते थे, क्या तुम्हारे घर ये होता? कहता नहीं। कहता आज अगर ये हमारे पिता ये ना करते तो आज जो मेरे पास ज्ञान की गंगा है ये कभी नहीं होती। और जैसे कहावत है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वो एक नई चीज रोज, एक महीने में आपने 30 नई चीजें सीखी, एक साल में 365 जीते, तो अपने ईयर्स ऐड करते चले जाओ। और जैसे जैसे आपका नॉलेज होराइजन बढ़ता चला जाएगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो जो निवेदन मैं करना चाहता हूं, ये एक नियम बना लो, हैव आई लर्न्ड एनीथिंग न्यू टुडे? कमिंग टू द नेक्स्ट, मीट न्यू पीपल। अक्सर हम उन्हीं लोगों को मिलना पसंद करते हैं जिनकी हमारी और उनकी थिंकिंग मिलती है, हमारी विचारधारा मिलती है, हमारे शौक मिलते हैं ना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन लोगों को भी मिलो जिनके साथ आपके विचार नहीं मिलते। फायदा क्या होगा? When you meet such people, either they will bring change in your life or you will be the reason to change their life. So it is always to meet as many people as you can, diversify. Coming to the sixth, integrity. इंटेग्रिटी की 2 लाइनों की सिंपल परिभाषा है, I am doing the right thing even when nobody is watching me. और इसके लिए मैं एक छोटी सी एक और कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। एक गांव में एक बेकरी थी, वो बेकरी वाला ब्रेड बेचता था और एक गांव का इंसान रोज उससे 1 पाउंड ब्रेड खरीदता था। फिर ये ग्राहक ने मक्खन बनाना शुरू किया, तो बेकरी वाले ने कहा तू मुझे 1 पाउंड बटर रोज दे दिया कर। उसने दे दिया। एक दिन बेकरी वाले ने वो बटर तोला तो वो 1 पाउंड से कम था। उसने कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट से जब उस बटर वाले के पास समन आए, वो जज के सामने पेश हुआ। उसने कहा भाई भले मानस, तू कम मात्रा में मक्खन क्यों देता है? कहता सर मेरे पास तो कोई स्केल तो है नहीं, मैं इससे रोज 1 पाउंड ब्रेड खरीदता था, क्योंकि वो 1 पाउंड थी, उसी के बराबर मैं मक्खन तोल के इसको दे देता था। अब मुझे क्या पता इसकी ब्रेड 1 पाउंड से कम है। तो हुआ क्या? इनको तो कुछ नहीं हुआ, जिसने केस किया था उसे सजा हुई। तो कहावत है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इंटेग्रिटी अपने लिए नहीं, सारे के लिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कहते हैं इंटेग्रिटी प्राप्त करने में सारी उम्र लग जाती है और गंवाने में 1 मिनट लगता है, बट दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कमिंग टू द लास्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स को सिंपल भाषा में कहते हैं गेटिंग अलॉन्ग विद अदर पीपल। लेकिन यहाँ एक स्किल प्रयोग नहीं होती। अभी तक जो 6 क्वालिटीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो तो चाहिए, लेकिन उन 6 क्वालिटीज के साथ 4 चीजें और चाहिए। पहली, एम्पैथी। आर यू अ पर्सन हु इज अ सिंपैथाइजर और आर यू अ पर्सन हु इज अनसिंपैथाइजर? जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शुरुआत में सुना कि कुछ महाअनुभव लोग अपनी कमाई की कुछ मात्रा अलग निकाल के नीडी लोगों का ध्यान करते हैं, चाहे वो भोजन है, चाहे उनकी पढ़ाई है, चाहे उनके जूते हैं। दैट इज एम्पैथी। और दूसरी चीज इंटरपर्सनल स्किल्स में चाहिए, कंसिस्टेंसी। यू शुड बी ए रिलायबल पर्सन। अगर आपने एक काम के लिए हाँ कह दिया तो दूसरे को इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर
तेजिंदर जी ने हाँ कह दिया तो एक काम पक्का हो जाएगा. That is consistency. And the third is humility. कहते हैं ना, जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो तनता है या झुकता है. तो जैसे जैसे आप सक्सेसफुल लाइफ में ऊपर बढ़ते चले जाओ उतने विनम्र होते जाओ. एंड लास्ट में एक शब्द है assertiveness. Assertiveness का मतलब ये नहीं कि you should be aggressive or you should be docile. मैं assertiveness का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. परिवार का एक सदस्य नए कार्य के लिए जा रहा है. जब वो जाने लगता है तो माँ रोकती है, बेटा रुक, और भाग के दही और चीनी लेके आती है. कहती है बेटा ये खा के जा. बेटा इन चीजों में बिलीव नहीं करता, पर उसे माँ की बात माननी पड़ती है कि नहीं पड़ती. दिस इज assertiveness. विद दिस मैं केवल एक शब्द कहना चाहूंगा. सबसे पहले आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और सुना. अगर आपको एक भी बात पसंद आई हो, एक शब्द पसंद आया हो, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्लीज अडॉप्ट इट, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड रीसेट योर जिंदगी. With this, I would like to introduce you to Mr. Singh, who is a king, our tomorrow's speaker. You all will have the privilege of being with him, listening to him. He's a very seasoned, experienced professional and a trainer, and he will be talking on professional persona. With this, I hand over to Mr. Govind Mishra to proceed further. Thank you very much. So nice of you. Thanks a lot. Thank you. Govind Mishra ji. So it was really a wonderful session full of knowledge. और कहते हैं कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनके शब्दों में दिख रहे होते हैं. और यही होता है कि उम्र के साथ ज्ञान बढ़ना, लेकिन कभी कभी ज्ञान के साथ लोगों में अहंकार भी आ जाता है. लेकिन मैं नमन करता हूं आहूजा सर को कि उनके एक भी शब्द में, एक भी चेहरे के भाव में अहंकार की झलक कहीं दिखाई नहीं देती. विद्या ददाति विनयम. सो ज्ञान के साथ इंसान विनयशाली भी बनता है. और आहूजा सर से बेहतरीन एग्जाम्पल आज कौन हो सकता है इसका. आहूजा सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना सुंदर सेशन उन्होंने दिया और ज्ञान से भरपूर जो उन्होंने चीजें बताई और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बताए जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमने देखे होंगे लेकिन हम उन पे ध्यान देते नहीं. और कहते हैं कि जब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने लग जाते हैं तो हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं. सो आज के सेशन को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को जीने के लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है, कोई बायोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है. जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ जीना जरूरी है. और जिसने जीने की कला सीख ली उसकी जिंदगी तो रीसेट हमेशा हो ही जाती है. सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज हमारे जो सह चालक हैं, मंच को संभाल रहे हैं, हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त जतिन जी, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्यवाही संभालें. जतिन जी प्लीज. Thank you Mishra sir. For the concluding remarks on the today's seminar, I request CA Santosh Agarwal ji to kindly conclude the meeting, sir. Jags, if you can unmute Santosh sir. Good evening, everybody. Yep. Good I am evening. thankful to the organizers of this program for giving me this opportunity to interact with the audience on this great occasion. Actually, this series of program is going very well. Reset जिंदगी. हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को रीसेट करना चाहिए. वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में भी करना चाहिए, पर आजकल तो सब कुछ ही रीसेट हो रहा है. हम वर्चुअल ऑफिस की बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं. आज ये सेकेंड डे है और आज SN आहूजा सर ने जिस तरीके से हमें दुनिया भर की क्वालिटीज बताई, मैं मुरीद हूँ उनका. आहूजा साहब को हमने सुना था जब मैं ब्रांच में चेयरमैन था.
हमारे बहुत सारे प्रोग्राम 3 साल के जो टेन्योर रहा हमारा मैनेजिंग कमेटी में, तेजेंद्र भारद्वाज जी भी थे उसमें, तो हम लोगों ने वी वर ब्लेस्ड टू हैव हिम एज ए स्पीकर इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, इन वेरी गुड प्रोग्राम्स। तो उस समय हम लोग इनको सुनते थे और जो भी हमारी GMCS की बैच होती थी, जनरली हम कोशिश करते थे कि पहला सेशन इन्हीं का हो, जिससे लोग मोटिवेट हो और अच्छी चीजें उनमें जाएं। आज इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई। जैसे इन्होंने बताया कि एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए गुड लिसनर होना जरूरी है, हमें किसी सामने वाले की बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया किसी का, जिसमें ये कह रहे थे कि वो जब भी किसी की बात सुनती थी तो सामने वालों की आंखों में देखती थी। मैं एक बहुत बढ़िया राइटर है, मोटिवेशनल राइटर रोबिन शर्मा जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बुक्स पढ़ता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जब भी हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो वी शुड गो बिहाइंड हिज आई बॉल्स, उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं हमें उसके पीछे जाना चाहिए। यानी वो जो भी बात बोल रहा है हमें उसके नजरिए से देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। कई बार सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, हमें लगता है क्या बात कर रहा है, लेकिन जब हम उसके नजरिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। उन्होंने और भी बहुत सारी क्वालिटीज बताई अच्छी पर्सनालिटी की। हमें अच्छा कन्वर्सेशन में हमें माहिर होना चाहिए, हमें अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ, हमारी नॉलेज बैंक हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे को कोशिश करना चाहिए कि रोज रोज नए नए लोगों से मिलें। हमारे अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो भी प्रॉमिस हम किसी से कर दें उसको हम पूरा फुलफिल करना चाहिए हमें। ये हमारी गुड पर्सनालिटी का एक भाग है। और इंटरपर्सनल स्किल्स तो हमारे अंदर होनी चाहिए, किसका बिहेवियर किस तरह से किस लोगों से हो। तो आहूजा साहब ने बहुत अच्छी तरह से आज इसको एक्सप्लेन किया और इनको सबको ही जानते हैं, बहुत सारी खूबियां हैं इनके बारे में। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह के एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक आदमी जो 70-80 साल के बीच में था, वो डीकैथलॉन के शोरूम में गया। अब आप हम सबको पता है फरीदाबाद में भी डीकैथलॉन का शोरूम है, वहां पे जनरली स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग वगैरह का सामान मिलता है। तो उसने पूरे स्टोर्स का चक्कर लगाया, उनको अपनी समझ का कुछ पसंद नहीं आया, तो उसने बुलाया उसको सेल्समैन को और उसने कहा, वो एनॉयड हो गया, थक गया, उसने कहा कि व्हाट डू यू हैव इन योर स्टोर फॉर ए पर्सन लाइक मी। वो सेल्समैन ने समझ लिया कि वो बड़ा नाराज है। उसने उसको कुर्सी पे बिठाया, उसको पानी वानी पिलाया, उसके बाद बोला, सर वी ओनली हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, हमारे पास आपके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। तो आहूजा साहब के बारे में मैं भी सिर्फ यही कह सकता हूं कि सर वी हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, नॉट बिकॉज ऑफ योर एज बट बिकॉज ऑफ योर क्वालिटीज। So thanks to Ahuja sir and thank you very much. These were the qualities. We will try to implement these things in our life. Thank you very much. Thank you, Santosh sir, for your valuable comments. Now it's time to propose vote of thanks, and I'm taking the privilege for today's vote of thanks. I thank our revered Guru, Shri S.N. Ahuja ji, for such a wonderful session and gracing the occasion. I also thank all the participants, representatives from various association and industry. I thank the entire team, FitBar and family of Rotarians and audience, and my co-host Jagjit Singh Jags and Govind Mishra ji. Thank you once again. Hope to meet you tomorrow also with more zest and zeal. Thank you. Thank you, everybody. Take good care of yourselves. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Very nice session. Excellent one. Sir, Nice session. respect for you, not because of your age, but because of your qualities. So thanks to Ahuja sir and thank you very much. These were the qualities. We will try to implement these things in our life. Thank you very much. Thank you, Santosh sir, for your valuable comments. Now it's time to propose vote of thanks. खोला है, अनलॉक क्यों नहीं किया है?